हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर की, यानी कि जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं पेज नंबर 6 पे, उनके आंसर्स को मैं आज डिस्कस करूँगी। मैं पूरे पाठ के नोट्स ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा दूंगी। यदि आपको इस पाठ के अंदर कोई भी डाउट है या फिर किसी प्रश्न में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। वायु के संपर्क में आकर मैग्नीशियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में रुकावट पैदा करती है, जिसे हटाना आवश्यक होता है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमार लिखा हुआ है, रेगमार है बेटा, क्या होता है रेगमार, रेगमार से साफ किया जाता है। इस क्वेश्चन को यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो डाल रखी है पार्ट 2 के नाम से। हाँ है तो वो पार्ट 1 ही, लेकिन वो मैंने धोखे से पार्ट 2 के नाम से डाल दी। मैग्नीशियम रिबन की वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपको बता देती हूँ कि क्या करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मान लो ये मैंने मैग्नीशियम रिबन ले लिया, इसको एक टुकड़ा होता है रेगमार। यदि आपने घर में देखा हो तो यदि किसी चीज़ पे जंग लग गया, उसको साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके ऊपर दाने दाने होते हैं, ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन भी हो सकता है। उससे इस रिबन को क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। इससे इसके ऊपर जो ऑक्सीजन की परत बनी है वो हट जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हटानी है भाई? वो ऑक्सीजन की परत जलाने से पहले पड़ी रहेगी। वो इसलिए हटानी हमें क्योंकि जब ये जलता है तो ये इसकी क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जो लिखा हुआ है बेटा, मैंने आपको कॉपी में लिखवाए थे कि जैसे हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, इनके फॉर्मूलाज कि जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, इसको फॉर्मूले में क्या बोलेंगे, H2। यदि आपको वो सब बहुत अच्छे से याद हैं तो इन तीनों को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको करवा देती हूँ, बाद में आप उसको याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, क्लोरीन को Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl। इसमें लिखा हुआ है बेटा संतुलित समीकरण लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, संतुलित लिखना है। संतुलित में आपने देखा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 Cl है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl कितने हैं, एक है। तो आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगाने से क्या हो देगा, 2 हाइड्रोजन 2 Cl, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, BaCl2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 की 3। ठीक है, अब इसको संतुलित करके आगे क्या लिखा है, बेरियम सल्फेट। तो यानी कि सल्फेट कहाँ चला गया, बेरियम के पास, BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl3। समझ गए। नेक्स्ट है बेटा सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम को कैसे लिखते हैं, Na। जल को कैसे लिखते हैं, H2O। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH और हाइड्रोजन को H2। अब इसके अंदर फिर से गड़बड़ है।
आप देखोगे 2 Na है, यहाँ 2 Na है। Na के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो आप क्या लगा दोगे आगे 2। मैंने बीच बीच में क्या कर रखा है, मिस्टेक छोड़ रखी हैं ताकि आप ध्यान दें। मैंने आपको रासायनिक संतुलित करने सिखाए थे ना, उसके लिए। NaOH, आप अभी भी नहीं बोले कि मैडम ये सही है, क्यों? देखो यहाँ पे 2 Na हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 Na है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये रहे 2, ये रहे NaOH में रहे 2 और 2 इसमें है, हो गए ना 4। ठीक है, नेक्स्ट है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेप बनाते हैं। इसे क्या करना है आपको, संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे, बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, BaCl2, सोडियम सल्फेट को Na2SO4, फिर सोडियम क्लोराइड को NaCl और बेरियम सल्फेट को BaSO4। बेटा एक बात ध्यान रखनी है, अवशेप लिखा हुआ है तो आप आगे ब्रैकेट में S जरूर लिखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, समझ में आई थिंक आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।